साथियों बहनों, हम लोगों ने एक प्रयास करके छोटा प्रयास किया। आशा कर्मचारी यूनियन और आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन, मिड डे मील कर्मचारी यूनियन का बहुत ही थोड़े गैप में रजिस्ट्रेशन डॉक्टर बीना गुप्ता जी ने मैनेज करके उसको किसी भी तरीके से सीटू और ट्रेड यूनियन के हमारे तमाम साथियों के सहयोग से उसका रजिस्ट्रेशन कराया और पूरे उत्तर प्रदेश में आशा संगनी की लड़ाई शुरू हुई। शुरुआती दौर में क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हम लोग आंदोलन चलाने वाले लोग हैं, कानूनी प्रक्रिया के तहत काम करते हैं और उत्तर प्रदेश के कोई ऐसे जिले नहीं बचे जहां विभागीय गठजोड़ से संगठन न खड़ा हो गया, नए नए यूनियन पैदा हो, तमाम सपोर्ट करके। जैसे ट्रेड यूनियन का नाम आता है, विशेषकर लाल झंडे की बात आती है तो अधिकारी कर्मचारी हमारे विरोध में आ जाते हैं कि ये लोग आंदोलनकारी हैं, ये बिकाऊ नहीं है, ये टिकाऊ लोग हैं और अगर ये यूनियन चला लिए तो निश्चित रूप से हमारा जो धंधा है ये समाप्त हो जाएगा। एक गिरोह उत्तर प्रदेश में तैयार हुई, उस गिरोह ने हमको जगह जगह रोकने का काम किया। फिर भी हम लोगों ने धीरे धीरे अपनी गतिविधि के बल पर आज ऑल इंडिया स्तर पर हमारी कमेटी बन गई और उस कमेटी में शायद इटावा के साथ ही अभी ऑल इंडिया सम्मेलन हुआ जिसमें पार्टिसिपेट करने गए, मैं उन्हें भी बधाई दूंगा। कलकत्ता में ऑल इंडिया का सम्मेलन हमारा हुआ तो देश के हर राज्य में आपका यूनियन छोटा बड़ा खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत ही खराब है क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय जंगल राज चल रहा है। कोई धरना प्रदर्शन, केवल लेफ्ट के साथियों को छोड़ दीजिए, तब विपक्ष नाम की चीज इस गवर्नमेंट में दिखाई नहीं पड़ रही है। सारे लोग डरे सहमे हुए हैं। हमें लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़क से संसद तक आपको लेकर के लड़ने की जरूरत है। उस लड़ाई के कड़ी में आप सबसे बड़ी भागीदारी आपकी है क्योंकि आप 1000 की आबादी पर एक ऐसी महान योद्धा हैं जिन्होंने कोविड कार्यकाल में भी अपनी जान की बाजी लगा करके जनसेवा का काम किया, लाखों लाख जानें बचाई और आपको विश्व स्तर पर आपकी तारीफ की गई कि आशा स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार आपको बंधुआ मजदूर बना करके सीएमओ से लेकर के नीचे अधीक्षक तक और जितने भी आपके नीचे साहब हैं, 15-20 साहब हैं, 5-7 साहब CSC पर इसलिए नियुक्ति उनकी है कि आपको आंदोलन में जाने न दिया जाए। उनका कोई काम नहीं, उनका काम है धूप दिया जाए, उनका काम है आपको रोका जाए, उनका काम है आपको बरगलाया जाए और आप भी लायकदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जब काम बहिष्कार की बात आई तो कहा नहीं डॉक्टर साहब ने कहा काम करो, हमने ये नहीं कहा बहिष्कार करो, हमने कहा काम नहीं, दाम नहीं तो काम नहीं का नारा दो और दाम जब तक नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं करेंगे। हमने ये प्रयास शुरू किया। उत्तर प्रदेश में हमने कई जिले में व्हाट्सएप से फोन करके लोगों को समझाया और काम ना बंद करो, तब भी कार्यस्थल पर ही वरिष्ठ अधिकारी और इस सरकार के विरोध में इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाओ, कोई रोक नहीं पाएगा। हाथ में काली पट्टी बांधकर काम करो, यह भी विरोध का तरीका है। कोई जरूरी नहीं है कि आप काम बंद कर दिए विरोध नहीं कर रहे हैं। आप कहिए कि हम तुम्हारा पानी नहीं पिएंगे मीटिंग में, तुम्हारी चाय नहीं पिएंगे और काम करेंगे और तब तक काम करेंगे जब तक तुम हमें भुगतान नहीं करोगे। ये लगे कि तुम विरोध कर रही हो, जनता को अपने साथ जोड़ो। आंगनवाड़ी रसोइया समूह की महिलाओं को जोड़ करके गांव में उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामयाबी के बारे में बताओ और ये कहो कि चुनाव से पहले इस सरकार ने घोषणा किया था कि हम तुम्हें न्यूनतम वेतन देंगे और सरकार वादा खिलाफी कर रही है। आप बताइए कि 4 मई को लेटर जारी होता है कोविड के पैसे का 4 मई को लेटर जारी होता है कि फला जिले में इतना पैसा है। 5 मई तक हमारे साथियों ने सर्कुलेट कर दिया, उत्तर प्रदेश के हर आंगन आशा के पास पहुंच जाता है और वो पैसा किन कारणों से अभी 10 जून तक, 11 जून तक, 12 जून तक पहुंचेगा। क्या मसला है? मैंने 5 को नोटिस किया कि अगर 15 दिन के अंदर आप आशा संगनी का भुगतान नहीं करते हैं तो हम आपके कार्यालय का घेराव करेंगे। चिलचिलाती धूप में हमारी बहनों ने सीएमओ गोंडा का घेराव किया और अपनी मांगों का मांग पत्र दिया। पुनः
दूसरे तीसरे दिन मजदूर दिवस पड़ता है। हम 1 मई को जिले के कलेक्टर को मांग पत्र दिए कि हमारी आशा संगनी का भुगतान किया जाए और जो गोंडा में दूसरे मत का पैसा दूसरे मत में खर्च किया गया है उसकी जांच कराई जाए। आंदोलन जैसे जैसे बढ़ा हमारे ऊपर दबाव शुरू हुआ, मुकदमा लिखा दिए जाने से लेकर के पूरी कार्रवाई हमारी आशा संगनी को जो हमारे यूनियन से रिलेटेड थे उन्हें धमकी, उनको नौकरी से निकाल देने की धमकी, इतना ही नहीं डराने के लिए हमारे यहाँ 229 आशा को सेवा समाप्ति की नोटिस सीएमओ गोंडा द्वारा दे दिया गया। हमने और 7 जून को अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देवी पाटन मंडल कार्यालय पर हमारी बहनों ने जबरदस्त प्रदर्शन करके अपना मांग पत्र देना चाहा। उससे पहले अपर निदेशक ने वार्ता बुलवाया, हमारी बहनों ने बैठकर एडी से वार्ता किया। सेकंड डे चारों जिले के सीएमओ की समीक्षा बैठक एडी ने कराया और चारों जिले के सीएमओ को पत्र लिखा, उसको ग्रुप पर हमने भेजा है। सबको स्पष्टीकरण मिला कि अगर आपने भुगतान प्रक्रिया जल्दी शुरू नहीं किया तो आपका भी वेतन हमारे कलम से रोका जाएगा। दोबारा आंदोलन अगर होता है तो हम इसके जिम्मेदार अधीक्षक और सीएमओ को मानेंगे। ये कार्रवाई होती है, लेकिन सारी लड़ाई हमने लोकतांत्रिक ढंग से ट्रेड यूनियन के तरीके से आशा कर्मचारी यूनियन के बाइलाट से लड़ी। कोई उपद्रव नहीं हुआ, कोई झगड़ा बवाल नहीं हुआ। अब आप किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला उजागर करेंगे तो वो भी आपको ढूंढेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए बिना किसी लाग लपेट के मैं आपका आह्वान करता हूं और राज्य कमेटी के साथियों से चाहता हूं कि इसको प्रस्ताव में अमेंडमेंट करें कि जिलेवार कामरेड ने कहा है जिला सम्मेलन जहां हो सकता है वहां करें राज्य सम्मेलन से पहले, और जहां नहीं हो सकता है वहां हर मंडल में कोशिश करें। हमारा प्रयास चल रहा है कि अगर 2 जिले में हमारे मंडल में यूनियन है तो हम तीसरे जिले में करें, चौथे जिले में, और अगर मंडल में हो गया तो बगल के मंडल के जिले को कवर करें। जो हमारे 17-18 मंडल हैं, हम सभी मंडल में मंडलीय कमेटी बनाने का काम करें। मंडलीय सम्मेलन करके हम 15 लोग मंडलीय कमेटी बना लें और कम से कम महीने में 1 बार 2 बार उस मंडल की आशा संगनी की परेशानी एडी कार्यालय तक ले जाएं, वहां से लेटर जारी करावें और हमारी यूनियन की पहचान भी बढ़ेगी। निश्चित रूप से हमारी यूनियन की सदस्यता भी बढ़ेगी। आज समय बदल गया है, पुराने ढर्रे पर चल करके हम किसी जनपद में चले जाएं, अब आशा करूँ कि हे बहन जी भाई हम यूनियन के नेता हैं, सदस्य बनाओगे, हे भगव हम जाइए महिला अस्पताल में डिलीवरी ले आइए का 2 बहन। हमको आपको संगठित करके ये दिखाना पड़ेगा कि हम संघर्ष के माध्यम से तुम्हें ये दिलाएं। हमारी राज्य कमेटी के पहल पर आपको हेल्थ कार्ड और एनएम में प्रमोशन, एनएम में बड़ी विसंगति है। मैं चाहूँगा मिशन निदेशक से इस पर विस्तृत वार्ता हमारी राज्य कमेटी के डेलीगेशन जो जाएं वो बात करें। एनएम का जो प्रमोशन का कोटा है ये 20% हम लोगों ने नहीं मांगा था, हमने कम से कम 50% मांगा, तो इसे 50% किया जाए। और जो सबसे बड़ी समस्या आ गई 2006 में आशा की नियुक्ति होती है तो उम्र क्या मांगा गया था? मेरे समझ से 25 साल से कम नहीं था। अगर 25 साल था तो 16 साल नियुक्ति हुए हो गया और आप 25 की रही हो तो आज आपकी उम्र 41-42 साल होती है। सामान्य जात के लोग मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी हैं और ये सामान्य जात के बहुत बड़े दुश्मन इसमें नजर आए। हमने एक दिन आकलन किया कि बैकवर्ड को एससी को हो सकता है एज की छूट मिले, लेकिन जनरल कास्ट वाले क्या करेंगे? जो राम राम कोड देते थे, बिरादरी कोड दे डाले। तो हम मांग करेंगे कि आयु सीमा 45 वर्ष करो और ट्रेनिंग नहीं। ट्रेनिंग में क्या होता है? ट्रेनिंग में यही तो होगा कि आशा काम एनएम का कैसे करेंगे, एनएम का काम क्या है। आशा का काम और एनएम का काम 90% मिलता जुलता है। 10 साल से ज़्यादा जिन्होंने काम किया हो उन्हें सीधे एनएम की जो भर्ती है, जो पद रिक्त हैं उसमें 50% इनको बुला करके इनका इंटरव्यू लेकर के इनको भर्ती कर दिया जाए। ये सरकार से हम मांग और शासन से करेंगे और इस पर हम पूरे जनपद में आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं कि ये बड़ा मुद्दा है। एनएम बनने के लिए कामरेड ने एक सुझाव हमको साथियों ने दिया था, उसको जोड़ दिया है कि हाई स्कूल के लोगों को भी कंसीडर किया जाए। ठीक है, तो ये सब बात आपका मुद्दा है। और एक
स्पेशल बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कामरेड सही कह रही है कि जैसे पैसा आना शुरू हुआ मुझे कि अब तो 14 जून को मीटिंग हो न पाई। हमने भी टाइप किया, लिखना शुरू किया, लेकिन दिमाग में बात एक रहती थी, हमारा भी आ गया। जैसे जी पहले कहीं नहीं आया नहीं आया, और कहीं हमारा पैसा आ गया, बस वो ग्रुप पर लिखा बंद कर दिया। अब उनके दिमाग में सब क्या रहती है कि 6 महीने से पैसा नहीं मिला है, 12,000 आएगा, महीने हुआ चली 14 जून लखनऊ गर्मी कि यार चली कुछ सर सामान खरीदा जाए। लड़के कहीं कहूँ न जाओ मम्मी तू यहीं रहो, और जब आई तब सबके आई, भगवान जो करी है तो हुई। हम भगवान भरोसे बैठ करके इस आंदोलन को आगे किसी कीमत पर नहीं बढ़ा सकते। हम काम भी करेंगे और संघर्ष का बिगुल भी उत्तर प्रदेश में फूंका गया है। अपने जनपद में, बगल में, अगल में, जहां भी आपका अप्रोच हो, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए। आप ग्रुप पर, कामरेड ने बहुत सिधाई से ग्रुप बनाया, तो हमसे कहा कुछ लोगों नाम जोड़ दो, बता दो, तो हमने कहा कि वो भी ग्रुप एडमिन बना दो, मैं लिख नहीं पाता हूँ तो यही 4 जनी जोड़ी हैं। तो अब वो ये एडमिन साहब भी तो सोचते थे कि मानो हम कोतवाल हो गए, तो पर जान तो काली का थी, मुझे जिलाध्यक्ष बनाओगे कि नहीं बनाओगे? अरे लिखा जा रहा है यूपी के ग्रुप पे, सब यूपी के ग्रुप से जुड़ी हैं, पढ़ रही होंगी, और किसी भी धरना प्रदर्शन में वो देवी जी नहीं आई, और ना ही 2 साल से सदस्य हैं, और एक विधायक जी का अप्रोच लगवा रही है कि बनाओगे कि गोंडा में घुसने नहीं दूंगा। वाह भाई भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, कि यूनियन में भी तुम्हारी दखलंदाजी होनी चाहिए। तुम चाहते हो कि ये माला फूल, और गलती किसकी है? आप कौन सा मेला होता है, कोई मेला होता है ना, आरोग्य स्वास्थ्य मेला, कुछ उसमें मिलता है जाने पर है? तो पहले तो पूरी उड़ी मिलता था, अब इस बार बिना कुछ मिले आप अपने आप जाना शुरू कर दिए, और विधायक वहाँ खड़े होते हैं, उनको बोतल का पानी ठंडा, उनके लोगों को, अब आपको कहा जाता है कि विधायक जी को नमस्ते करो। कुछ बेवकूफ तो इस समय महिलाओं से उत्तर प्रदेश के विधायक जी को माला पहनाने की भी पेश कर देते हैं, कुछ पहना भी देते हैं। भारतीय सभ्यता में ये नहीं है, हिंदू में, कि कोई भी नारी किसी पुरुष को माला पहनाओ। आप फूल दे सकती हैं, और किसका फूल? आप फूल दीजिए तो कांटों वाला फूल दीजिए, मांग पत्र दे दीजिए बीना गुप्ता जी का, कि दोबारा वो, हम लोग जानते हो कैसे नेता से निपटते हैं, जहाँ जाते हैं बढ़िया गुलदस्ता। एक बार लेबर कमिश्नर को गए थे, लेबर मिनिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य जी, हम गुलदस्ता लेकर पहुंचे, बहुत खुश हुए, कहे कि लगता है हमको भी बिल्कुल सब राज मिल गया वेंकटाचार्य क्लब में। और उधर पीछे से हमने मांग पर निकाला, तो अभी दूसरा सिंह सांसद ने कहा ये क्या आपका इसमें सब लिखा है, क्या देख लीजिए। तो मांग पत्र जवाब देना शुरू करेंगे तो ये नेता आपका पीछा छोड़ देंगे, आपको मिलेंगे नहीं। लेकिन आप जहां बुलाते हैं तहां बिना हिसाब किताब की बड़ी भीड़ में, चलो प्रयागराज मोदी जी आ रहे हैं, चलो बलरामपुर में फलाने आ रहे हैं, साहब ने कहा है, साहब से कहिए कि मुझे टीए दिया जाए, तब तुम्हारे कार्यक्रम में मैं कहूँ दिखाई पड़ूंगी, और जहां जाऊंगी मैं अपनी बात कहूंगी। दूसरी वैसे खड़ी हुई कहे कि आशा कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, तो तुमका पुलिस वाले, विशेषकर महिला पुलिस, पुरुष पुलिस अगर तुम्हें छू ले तो दूसरा व्यवस्था करो, मेरे पास सब इंतजाम रहा था। और महिला पुलिस अगर पकड़ती तो कहते बहन जी तुम अपने अधिकार के लिए परेशानी हो, हम अपने अधिकार के लिए परेशानी हो, हमारा मांग पत्र दिवाओ। तो जब आप मांग पत्र देना शुरू करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि 50% आबादी देश की, प्रदेश की जागी है, और ये हिस्सा अपना मांग रही है, ये लड़ करके हिस्सा ले लेगी। तब आपको जब CSC पे बुलाया जाएगा तो कुछ ना कुछ आप काम करेंगे। मैं ज़्यादा बात न कह करके आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको पता ही नहीं कि आपका कितना पैसा बाकी है, अभी यही नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता था, हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है। प्रोत्साहन राशि किसी को मिला है? एक कोविड का अतिरिक्त पैसा है, और 500 रुपया प्रोत्साहन राशि वो अलग से है। तमाम आपका कार्यों के उपरांत भुगतान बाकी है, आपने काम किया है, पैसा नहीं मिला है, पैसा दूसरे बजट में खर्च कर दिया गया, इस पर आपको लड़ना है। और जितने बिंदु पर आप काम कर रही हैं, कितने बिंदु पर ओरिजिनल, कोई हमारी लीडर से भी हम पूछ लेंगे कितने बिंदु पर पैसा मिल रहा है, कोई बता दीजिए, उसके लिए जोरदार ताली लगेगी। कितने बिंदु पर पैसा मिल रहा है काम करने के बाद? अरे कुछ बताइए, 7, 5, 11, 12 कुछ बताइए। 18 बिंदु पर पैसा मिल रहा है।
चलिए छोड़िए, आप आशा डायरी पढ़ लीजिए, आप अपनी किताब पलट लीजिए, देख लीजिए कितने बिंदु हैं, आपको कितने बिंदु पर पैसा मिल रहा है। तो सवाल एक है कि हमको सभी बिंदु पर पैसा मिलना चाहिए और हम इसको मुद्दे में शामिल करें कि हम काम सभी बिंदु पर करेंगे और सभी बिंदु का हमें भुगतान मिलना चाहिए। दूसरा सवाल इसमें जोड़ लीजिए, 2006 से महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? तो क्या टीकाकरण का पैसा जितना 150 मिलता था उतने मिलना चाहिए? डबल होना चाहिए, नहीं डबल होना चाहिए? केवल टीकाकरण का नहीं, सारे कार्यों का डबल भुगतान होना चाहिए जितना काम आप कर रही हैं। मातृत्व वंदना, जेसवाई का पैसा दादा कहीं ना सर सही ला दो लड़िया, तो वही जमाना चल रहा है, वही पैसा मिल रहा है। हम लाभार्थी के लिए भी लड़ेंगे कि उसको भी डबल किया जाए, ठीक है। इन सब चीज़ों को प्रस्ताव में सम्मिलित करके अपने अपने जिले में संघर्ष करिए। और एक मांग हम करने जा रहे हैं, मिशन निदेशक से स्पेशल बात रखेंगे कि तुम्हारे यहाँ हर CSC पर आशा शिकायत निवारण समिति का गठन है। गठन है कि नहीं गठन है? उसमें एक आशा है, ये क्या है? अरे हम बता दें कि गठन है, तुम देख नहीं पा रही, तुम्हें देखना नहीं है। दीवार पे जब अस्पताल में घुसोगी तो लिखा है आशा निवारण शिकायत समिति, और उस समिति में एनएम, एक संगनी, आपके CDPO, आपका BCPM, आपका अधीक्षक, आपका ACO, 5-6 लोगों की कमेटी है। वो एक NGO का आदमी भी उसमें होता है कि हर महीने आशा की क्या प्रॉब्लम है उस पर बैठक हो। अगर वो बैठक करते तो आज ये नौबत दारुल सफा विधानसभा में आने की आशा की जरूरत नहीं थी। हम मांग करेंगे कि आशा कर्मचारी यूनियन रजिस्टर्ड यूनियन है और CMO की DHS में भी आशा कर्मचारी यूनियन के डेलीगेट को शामिल किया जाए, और जो ब्लॉक की स्वास्थ्य कमेटी बनी है उसमें भी आशा कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधि को, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष को, हमारे जिला अध्यक्ष को शामिल करके वार्ता किया जाए, जिससे हम पूर्ण मनोयोग से काम करें और अपनी परेशानी स्थानीय स्तर की जो हो वही हमारी परेशानी हल हो जाए। हमें धरना प्रदर्शन न करना पड़े। धरना प्रदर्शन तो हम तब करते हैं जब हमें मजबूर किया जाता है, हमारा शोषण होता है, हमारी भावनाओं पर हमला होता है, हमें समय से भुगतान नहीं होता है, तब हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपना करके धरना प्रदर्शन करते हैं। हम आपसे अपील करेंगे कि बिना सदस्यता के यूनियन नहीं चल रही, इसलिए सदस्यता को तेजी करिए। हमारा राज्य कार्यालय पूर्ण रूप से अभी अविकसित है, इसमें आप मदद करिए। और ये जो कार्यक्रम आज का हो रहा है, इसमें हमारे साथियों से निवेदन किया गया था कि अपने अपने जिले से, अपने अपने ब्लॉक से फंड का कलेक्शन करके कुछ ना कुछ, क्योंकि इसके बाद उत्तर प्रदेश में जो आंदोलन होगा उसमें पर्चा पोस्टर की भी जरूरत है, हमारे बात की भी जरूरत है। तो ये सब करने के लिए बिना पैसे के कुछ संभव नहीं। मैं यूनियन के कोषाध्यक्ष होने के नाते आप सबसे हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ कि यूनियन को अगर आगे बढ़ाना है तो इसे आर्थिक रूप से मजबूत करिए। और जिन जिलों में आपको CMO से कोई प्रॉब्लम हो, आपको AD से कोई प्रॉब्लम हो, तो सीधे पर्चा छाप करके घेराव करिए। हम उत्तर प्रदेश लेवल से जा करके 5 साथी उनको 5 दिन के अंदर ठीक करके पूरे उत्तर प्रदेश में आएंगे। मैं दावा करता हूँ हम लोग जेल जाने से नहीं डरते हैं, कोई मुकदमे से नहीं डरते हैं। इस लड़ाई को आज शांति लड़ाई लड़ी जाएगी। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।